नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कल्पवेद कथाओं पे। आज हम आप सबके लिए एक और नई कथा लाए हैं। आज हम लाए हैं ऐसी कथा, जब जब धरती पर दैत्यों और बुरी शक्तियों ने मानवता के विपरीत अत्याचार किए, तब तक भगवान विष्णु ने एक नया अवतार लेकर बुरी ताकतों का सर्वनाश किया है। भगवान विष्णु के चौथे अवतार, जी हाँ, आज हम लाए हैं भगवान नरसिंह की प्राकट्य की पौराणिक कथा। तो चलिए हमारे साथ श्रवण करिए भगवान नरसिंह की प्राकट्य कथा। भगवान विष्णु के चौथा अवतार नरसिंह भगवान हुए हैं। हिरण्याकश्यप जैसे दैत्य का संहार करने के लिए उनको आधे नर और आधे सिंह का यह अनोखा अवतार लेना पड़ा। जिस दिन भगवान विष्णु ने यह अवतार लिया, उस दिन वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी थी। नरसिंह भगवान का अवतार भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुआ था, जिन्होंने हिरण्याकश्यप नाम के असुर का अंत किया था। यहाँ पर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ और हिरण्याकश्यप का अंत हुआ। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है, जो कि हिरण्याकश्यप के राक्षस के अत्याचारों से बचाने के लिए हुआ। अत्याचारों से भक्तों को बचाने के लिए लिया गया यह अवतार बहुत ही प्यारा है। पौराणिक कथा के अनुसार बहुत समय पहले की बात है, जब तीनों लोग स्वर्ग, पृथ्वी और नरक अशांत थे। वहाँ एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याकश्यप। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और उनसे एक ऐसा वरदान पाया जिसे सुनकर देवता भी कांप उठे। वरदान था, वह ना तो दिन में मारा जा सकेगा ना रात में, ना घर के अंदर मारा जा सकेगा ना बाहर, ना मनुष्य मार सकेगा ना पशु, और ना अस्त्र से ना शस्त्र से। इस वरदान के बाद हिरण्याकश्यप ने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया और स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। हिरण्याकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने प्रहलाद को भगवान विष्णु की भक्ति करने से रोकने के लिए अनेक प्रयास किए, लेकिन हर प्रयास उसका बेकार गया। यहाँ तक कि उसने अपने ही पुत्र के प्राण लेने की भी कोशिश की, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु की भक्ति भी नहीं छोड़ी। एक दिन हिरण्याकश्यप ने प्रहलाद को अपने सिंहासन के पास बुलाया और पूछा कि उनका भगवान कहाँ है। तब प्रहलाद ने उनसे कहा कि भगवान सर्वत्र व्याप्त हैं। तो हिरण्याकश्यप ने उसे चुनौती देते हुए कहा कि अगर तुम्हारे भगवान सर्वत्र हैं, तो यहाँ की इस खंबे में भी है क्या? तो इस खंबे में क्यों नहीं दिखाई देते? क्रोधित होकर यह कहते हुए उसने अपने राजमहल के उस स्तंभ पर प्रहार कर दिया, क्योंकि जैसे ही उसने कहा कि इस खंबे में भी हैं क्या, तो यहाँ पे प्रहलाद जी कहते हैं, हाँ, वो सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए वो इस खंबे में भी हैं। तभी उस खंबे पे जैसे ही प्रहार किया, तभी उस खंबे से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार के रूप में प्रकट हो गए। नरसिंह का आधा शरीर मनुष्य का था और आधा सिंह का। उन्होंने हिरण्याकश्यप को उठा लिया और उसे अपने महल की दहलीज पर ले गए। भगवान नरसिंह ने उसे अपनी जंघा पर लिटाकर उसके सीने को अपने नाखूनों से फाड़ दिया और अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। भगवान नरसिंह ने जिस स्थान पर हिरण्याकश्यप का वध किया, वह ना तो घर के भीतर था ना ही बाहर। उस समय गोधूली वेला थी, यानी ना दिन था ना रात थी। नरसिंह भगवान न पूरी तरह से मानव थे ना पशु। हिरण्याकश्यप का वध करते समय उन्होंने नरसिंह ने अपनी जांघ पर लिटाया था, इसलिए ना वह धरती थी और ना ही वह आकाश था। उन्होंने अपने नाखूनों से उसका वध किया। इस तरह उन्होंने ना तो अस्त्र का प्रयोग किया ना ही शस्त्र का। इसी दिन को नरसिंह जी के रूप में मनाया जाता है और इसको नरसिंह जयंती के रूप में भी मनाते हैं। नरसिंह अवतार कथा का महत्व। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का एक महत्वपूर्ण अवतार है। यह है नरसिंह अवतार की महान कथा, जो हमें सिखाती है भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं
और धर्म की रक्षा के लिए वो किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। यह अवतार बुराई पर अच्छाई की जीत और धर्म की स्थापना का प्रतीक है। बोलिए भक्त प्रहलाद की जय, भगवान नरसिंह की जय, श्री हरि विष्णु की जय, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। जय श्री हरि विष्णु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलते जाएं, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आप सभी को नमस्कार।